हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद है लुम्बिनी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कैसे हो आप तमाम हजरात, आप तमाम नाजरीन कराम। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नाजरीन कराम को सेहत व आफ़ियत के साथ लंबी और सालिह उम्र अता फरमा। इस इजलास के रूह रवां और हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, यकीनन जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ़ोन करके, कॉल करके, रात के 1-1 बजे और 2-2 बजे भी डिस्टर्ब करके इतनी उजलत में और इतनी जल्दबाजी में ये प्रोग्राम का हमारे ऊपर प्रेशर बनाया। बिलाखिर उनका इसरार हमारे इनकार पर गालिब आया और मैंने आज की ये डेट मोहतरम को दे दी। डॉक्टर फरीद साहब की बात में इसलिए भी और नहीं काट सका कि मैं जिस जगह पे था उसके बारे में आपने सुना ही होगा। मीडिया वालों की बड़ी मेहरबानी रही हमारे ऊपर और इन्होंने वहाँ उस जगह पर पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनको गोल्ड मेडल मिलना भी चाहिए और मिला भी होगा कहीं से इनको। ये हमारे डॉक्टर फरीद साहब बेचारे हर महीने, कभी 15 दिन में, कभी 20 दिन में, कभी 1 महीने में आते थे, मिलते थे और हर तरीके का ताउन इनका रहा। हमारे बच्चे वगैरह जब मिलने आते थे तो ये उनका टिकट यहाँ से निकाल दिया करते थे ऑनलाइन। बहरहाल इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ के चक्कर लगाए, जो ज़रूरत मुझे हुआ करती थी वहाँ पहुँचाते थे। तो जाहिर बात है कि एक ताल्लुक़ भी था इनसे। एक मौके पर ये हमारे पास उस वक्त आए जब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर मोहतरम मसर अली इमाम महदी हफ़िज़हुल्लाह भी हमसे मिलने आए। नाज़िम अमूमी जनाब मौलाना हारून साहब भी हमसे मिलने आए। उस वक्त भी उनके साथ हमारे पास पहुँचे। शेख जुनैद मक्की जो बनारस के रहने वाले हैं और वहाँ एक मदरसा भी चला रहे हैं, वो भी हमसे मिलने के लिए आए। ये उनके साथ भी थे। तो कई मरतबा आए। इनका एक दबाव हमारे ऊपर, एक ये कहिए एहसान कह लीजिए, इनकी खिदमत कह लीजिए, या इसको जो भी नाम दिया जाए, उसका भी एक प्रेशर था मेरे ऊपर कि जो प्रोग्राम बेचारे मांग रहे हैं इतनी उजलत में, इतनी जल्दबाजी में। बहरहाल मैंने दिया और ये मैं यहाँ आया। पेशरू खुतबा से आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। किसी ने जहेज़ के ऊपर, किसी ने मौत के ऊपर, किसी ने किसी और टॉपिक पर खिताब किया। आपने उन सब के मुख्तलिफ उलमा से उनके मुख्तलिफ अनावीन पर मुख्तलिफ उसलूब व लहजे में आपने खिताब सुना। मेरे बाद भी आप इस इलाके के नामवर ख़तीब मौलाना अहमद हुसैन साहब हफ़िज़हुल्लाह आपके सामने खिताब करेंगे। उनका अपना एक लहजा है, उनका अपना एक उसलूब है, वो अपने उस प्यारे उसलूब में आपके सामने बोलेंगे। उनकी करम फरमाई है कि उन्होंने मुझे अपने से पहले वक्त दे दिया, कुर्बानी दी उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बीमार आजकल हर आलिम ही है। हम लोग खुद अब बीमारी की दहलीज पर अब कदम रखने लगे हैं धीरे धीरे। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला और आजला अता फरमाए।